भारतीय वैज्ञानिकों ने दिखाया अपने तकनीक का लोहा। दुनिया के 190 देश जो सपने में भी नहीं बना सकते, उसे भारत ने हकीकत में बदल दिया है। दोस्तों, तकनीक, टेक्नोलॉजी, इसमें अगर कोई देश पीछे रह गया तो समझो वो कभी भी विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने तकनीक में महारत हासिल कर ली तो दुनिया आपने के कदमों में होगी। दुनिया से आप अपने चाहे अनुसार व्यापार कर सकेंगे। आप अपने शर्तों के अनुसार टेक्नोलॉजी देकर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो आपको बता दूं कि चैट जीपीटी अमेरिका द्वारा बनाया गया एक एआई मॉडल है, जिसमें इंसानों द्वारा बनाया गया करिश्मा कहा जा रहा था। लेकिन चीन इससे कहीं आगे निकलकर उसने डीपसीक नामक एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसको चैट जीपीटी का बाप कहा जा रहा है। एक तरह से कहूं तो अमेरिका और चीन में अभी टेक्नोलॉजी वॉर चल रही है। एक दूसरे को पीछे करके आगे निकलने की रेस चल रही है। लेकिन इसी बीच भारत ने भी इतिहास रच दिया है। असल में भारत ने एलईडी सेमीकंडक्टर सफलतापूर्वक बना लिया है, जो अपने आप में इतिहास है। अब सवाल है कि आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या, और इसके बनते ही भारत ने कैसे इतिहास रच दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इस उपलब्धि के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक छलांग लगा चुका है। वो दौर गया जब हमें विदेशी कंपनियों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, जब हमें बाहर से सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करने के लिए करोड़ों खरबों खर्च करने पड़ते थे। अब वो समय आ चुका है जब भारत अपनी खुद की सेमीकंडक्टर क्रांति की शुरुआत कर चुका है। अब भाई, सबसे पहले समझते हैं कि ये सेमीकंडक्टर आखिर है क्या। अगर इसे एकदम सीधा सपाट तरीके से समझें तो ये वही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं जो आपके मोबाइल से लेकर लैपटॉप, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच और यहां तक कि आपकी कार तक में इस्तेमाल होते हैं। बिना सेमीकंडक्टर के आज की आधुनिक दुनिया चल ही नहीं सकती। यानी ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की धड़कन है। लेकिन अब तक भारत के लिए समस्या यह थी कि ये सेमीकंडक्टर पूरी तरह से अमेरिका, चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर निर्भर थे। मतलब भारत को हर साल अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते थे बस इन छोटे छोटे चिप्स को खरीदने के लिए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी ESDM नीति को लागू किया गया है। और इसके तहत भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें 4 बड़े कार्यक्रम शामिल थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना थी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव यानी PLI योजना, जिसके तहत अब भारत में ही कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, आईपैड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा रहे हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि अगर भारत ने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल नहीं की तो हम बाकी देशों से बहुत पीछे रह जाएंगे। सोचिए, जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग में नई ऊंचाइयों पर जा रही होगी और हम पुराने तरीकों से काम कर रहे होंगे, तो क्या होगा। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुकी है। अगर हम सेमीकंडक्टर, सुपर कंप्यूटिंग और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर नहीं हुए तो भविष्य में हम अपनी रक्षा, अर्थव्यवस्था और विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया 2 बड़े टेक्नोलॉजी पावर हाउस के बीच एक जंग देख रही है, चीन और अमेरिका। ये दोनों देश सेमीकंडक्टर, AI, 5G और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चीन को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहा है। चीन अपने खुद के सेमीकंडक्टर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर भारत इस खेल में अपनी जगह नहीं बनाएगा तो हमें भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर और अन्य टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रही है। भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति केवल सेमीकंडक्टर तक सीमित नहीं है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन चुका है
जो 5G और 6G तकनीक को विकसित कर रहा है। हमने खुद का 5G नेटवर्क बनाया है और भविष्य में 6G लाने की तैयारी कर रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाने में अग्रसर हैं। भारत केवल सेमीकंडक्टर और 5G ही नहीं, बल्कि रक्षा और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। DRDO और इसरो मिलकर भारत को रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरी दुनिया में भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दिखाया है। इसरो अब गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत अपने पहले मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर DRDO ने कई अत्याधुनिक मिसाइलें और हथियार सिस्टम विकसित किए हैं, जिससे हमारी सुरक्षा मजबूत हुई है। हालांकि भारत टेक्नोलॉजी क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। अमेरिका और चीन अपनी GDP का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लगाते हैं, जबकि भारत अभी इस क्षेत्र में पीछे है। हमें अपने शिक्षण संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत है, ताकि भारत में नई तकनीकें विकसित की जा सकें। भारत अब सेमीकंडक्टर निर्माण से लेकर रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है। हमें बस इस गति को बनाए रखना है और भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। अगर हम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन गए तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और वैज्ञानिक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं तो गर्व से कमेंट बॉक्स में कहें जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।